हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा के मेंस पेपर 5 के बारे में। उत्तर प्रदेश के पीसीएस पेपर 5वें के बारे में हम माइंड मैप बना रहे थे। इसमें हमने बात किया था अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3। अब अध्याय चौथे में हम बात कर रहे थे। अध्याय चौथे में हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के सुविख्यात और स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व। अध्याय 4, उत्तर प्रदेश के सुविख्यात मतलब बहुत सारे प्रसिद्ध व्यक्तित्व और स्वतंत्रता सेनानी। तो स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व के बारे में बात करने से पहले हम बता दें कि इसके पहले हमने 3 अध्याय का माइंड मैप बना दिया है, तो उनको आप लोग विशेष ध्यान से माइंड मैप बनाइएगा। पहले अध्याय में हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा उत्तर प्रदेश के भक्ति एवं सूफी आंदोलन, फिर उत्तर प्रदेश के भक्ति एवं सूफी आंदोलन के बाद में उत्तर प्रदेश के प्राचीन एवं प्रसिद्ध नगर के बारे में बात किया था। और अध्याय तीसरे में इसके पहले हमने बात किया और अध्याय 2 में हमने बात किया था, क्या बात किया था कि हमने बात बताया था कि उत्तर प्रदेश के जो वास्तुकला है, उत्तर प्रदेश के संग्रहालय हैं, उत्तर प्रदेश के राजकीय अभिलेखागार है और उत्तर प्रदेश के पुरातत्व, इसके बारे में बात किया था। दूसरा मैंने बात किया था उत्तर प्रदेश में 1857 से पूर्व उत्तर प्रदेश का योगदान क्या था। फिर 1857 के में उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान था, इसके बारे में विशेष बात की थी। और ये बात किया था कि उत्तर प्रदेश का किस प्रकार से भूमिका रही आंदोलनों में, भूमिका आधुनिक युग में क्या उत्तर प्रदेश की भूमिका रही। इस प्रकार हमने अध्याय 3 बात कर लिया था। अध्याय चौथा है उत्तर प्रदेश के सुविख्यात एवं स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व। तो इसका माइंड मैप ज्यादा तगड़ा नहीं है, इसके 2 पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है? उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी, उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी। तो आपको स्वतंत्रता सेनानी याद रखना है। स्वतंत्रता सेनानी चौथे लेसन में आपको याद रखना है, स्वतंत्रता सेनानी याद रखना है और प्रसिद्ध व्यक्तित्व याद रखना है, प्रमुख व्यक्तित्व याद रखना है और स्वतंत्रता सेनानी याद रखना है। इनमें किसी एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में लिखने को आएगा। जैसे हमने बताया कि एक क्वेश्चन हमने दिया है यहाँ पर कि एक किसान आंदोलन, एक किसान नेता के रूप में बाबा रामचंद्र की उपलब्धियों का विश्लेषण कीजिए। 200 वर्ड में 2000 यूपीपीसीएस 2023 में पूछा गया मेंस के क्वेश्चन में। तो इस प्रकार से किसी एक व्यक्तित्व का या एक प्रमुख व्यक्तित्व का या एक सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी का आपसे मेंस में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इससे, और 100% पूछा जाता है इस लेसन से। तो चौथा लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ नहीं याद करना है। आपको क्या करना है कि स्वतंत्रता सेनानियों को पढ़ लेना है, इनके बारे में, जन्म तिथि और इनका व्यक्तित्व, इन्होंने क्या योगदान दिया 1857 में भारत की स्वतंत्रता में, किस प्रकार से इन्होंने योगदान दिया। जैसे भारत की स्वतंत्रता में उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बड़ा योगदान था, जो निम्न है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई का योगदान था, जो 18 नवंबर 1828 में वाराणसी में पैदा हुई थी तथा उनका झांसी में शादी हुई थी। तो उसके बाद में नाना साहेब, तात्या टोपे, अजीजन बेगम, और उसके बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू और राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गोविंद बल्लभ पंत, बाबा रामचंद्र। अब ये देखो, ये बाबा रामचंद्र है, तो इन्हीं बाबा रामचंद्र की उपलब्धियों की विश्लेषण कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे पूछा जा सकता है कि मंगल पांडे की 1857 की क्रांति के नेता के रूप में इनकी उपलब्धियां क्या थी, इन्होंने क्या क्या कार्य किए, कैसे इन्होंने 1857 का क्रांति का उद्घोष किया। फिर मौलवी लियाकत अली, फिर उसके बाद आसफ अली, चंद्रशेखर आजाद तिवारी, उसके बाद में चित्तू पांडे, गणेश शंकर विद्यार्थी और राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया की उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की उपलब्धियां थी, इनके बारे में पूछा जा सकता है। और ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्वों में गौतम बुद्ध, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, टोडरमल, अब्दुल फजल, शेख फैजी, कबीरदास, तुलसीदास, रैदास, सर सैयद अहमद खां, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्वों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की उपलब्धियों का विश्लेषण कीजिए 200 वर्डों में।
तो ऐसे पूछा जा सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनका माइंड मैप ऐसे ही याद कर लेंगे इन व्यक्तित्वों को, और व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा थोड़ा उपलब्धियां, दो दो चार चार लाइनें याद कर लेंगे, तो इस प्रकार से हमारा पूरा इस चौथे लेसन का माइंड मैप बन जाएगा आपका। तो नेक्स्ट माइंड मैप को हम लेकर आते हैं। माइंड मैप होगा अगला अध्याय, 5वां, उसमें हम बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट। जय हिंद, जय भारत।